गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 6th डे है। आज हमारा चैप्टर है जादू की तरह हम काम कैसे करें। ठीक है, जादू की तरह करने का मतलब है कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं और हम ऐसा काम क्या करें जिससे हमारी जो चीजें हैं ना, जो चल रही हैं, उनको हम और अच्छा कर सकें। ठीक है, पूरा पूरा टॉपिक इसके ऊपर है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है। जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफल ठीक है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा, योग्यता को इस मुहाने तक पहुंचाना कि वो जादू की तरह काम करने लग जाए। कहने का मतलब पहले तो हमें खुद को अपना काम पसंद होना चाहिए, हमें खुद को ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर। हमें खुद को ही ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर, है ना। अपनी योग्यता पे भी ट्रस्ट नहीं है, अपनी बातों पे भी विश्वास नहीं है, हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, है ना। तो जब हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो उन चीजों का हम थैंक यू भी नहीं सोचते, है ना। यदि आप अपने लिए, जो लोग भी अपने लिए पैशनेट है ना, जो काम करते हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं दूसरों के लिए करते हैं, या जो भी बिजनेस करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होता है, तभी वो बहुत ऊपर तक चढ़ पाता है ना। तो भगवान भी विवश हो जाता है उनको वो चीजें देने के लिए जो उनकी उनकी किस्मत में नहीं होती, फिर भी देता है ना। ऐसे ही समझो ध्यान से कि जो लोग गरीबी में पैदा होते हैं वो भी आगे जा सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम है ना, जो घोर गरीबी में पैदा हुए, आपको पता है राष्ट्रपति भी बने और इतनी सारी इन्वेंशंस की जिसका कोई वर्णन नहीं है ना। इतनी सारी खोजें की उन्होंने हमारे लिए। तो ये क्या एक ऐसा कोई निश्चित है क्या, कोई भाग्य के निश्चित होता है कि जो गरीबी में पैदा होता है वो गरीबी रहेगा और जो अमीरी में पैदा होता है वो अमीर रहेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अमीर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है और गरीब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर इन दोनों के बीच में ना एक कड़ी ऐसी क्या थी जो जिसकी वजह से गरीब अमीर बन सकता है और अमीर गरीब बन सकता है। ग्रेटिट्यूड की एक कड़ी है, जो ग्रेटिट्यूड करेगा ना वही उस सफलता को पा सकेगा। ग्रेटिट्यूड एक मेन कड़ी है, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, अच्छे हो बुरे हो, जो भी हो। आप आज के बाद यदि आप ग्रेटिट्यूड को पकड़ोगे तो कोई भी सफलता को पा सकते हो। कैरियर की सफलता हो, आप अपना जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो। लेकिन यदि कृतज्ञता नहीं है, जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति अपनी ही भावना अच्छी नहीं है, अपने पास ही ग्रेटिट्यूड नहीं है, हम खुद ही शिकायत करते रहते हैं, तभी करके हम सफल नहीं हो पाते। जो भी काम करें, इवन एक घर की छोटी सी सब्जी बनाने को भी कह लो ना, हम खुद ही डाउट करते हैं, पता नहीं अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। हम खुद ही डाउट करते हैं, कोई भी काम करते हैं हम अपने आप ही डाउट करते हैं, तो वो काम कैसे होगा? यदि आप अब ग्रेटिट्यूड करके वो चीजें बना रहे हो तो चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो यदि आप अपनी जिंदगी में कहीं पे भी सफलता पाना चाहते हो, डेली रूटीन में ग्रेटिट्यूड को इम्प्लीमेंट करो। कई लोग तो ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, मेहनत नहीं कर सकते, हम कुछ मत करो, ग्रेटिट्यूड तो कर सकते हैं। हमने कब कहा लंबे लंबे काम करने हैं, कोई बहुत ज्यादा काम करना है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से ग्रेटिट्यूड को पकड़, जो आपके पास है उसका शुक्राना करना, बस। अपने आप चीज सफल हो जाएगी। किसी का बिजनेस है या जॉब करते हो, जो भी करते हो ना, यदि उसको सफलता पाना चाहते हो
तो जो भी आपके पास है उसका थैंक यू करना शुरू करो। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखो, जो भी नौकरी करते हो रोज उसकी शिकायत करोगे, बड़ी आराम से हम कहते हैं वहां का बॉस अच्छा नहीं, वहां के लोग अच्छे नहीं, वहां काम करने वाले अच्छे नहीं, हम आसानी से शिकायत करते हैं घर आके। चाहे आपका बिजनेस है या आप जॉब करते हो, दोनों स्थितियों में आपको पता है हमारे बच्चे कैसे आके शिकायतें करते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया। इसके बदले में ये सोचना शुरू करो कि शुक्र है आपके पास नौकरी है। बहुत सारे लोगों के पास तो काम ही नहीं है करने को, नौकरी भी नहीं मिल रही है उनको, बिजनेस के लिए पैसा नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो आपको मिला है आप उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो। किसी भी चीज के लिए शिकायत मत करो। यदि आप प्रमोशन चाहते हो, धन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो ना, तो उसके लिए जो जॉब कर रहे हो, हाँ आप घर में फीमेल्स कहेंगी हम तो जॉब नहीं करते, लेकिन आप घर में जो काम कर रहे हो उसका थैंक यू करना शुरू करो, वो काम भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। कोई यदि घर में अपना सिलाई कढ़ाई जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं घर में, उसकी तारीफ करनी शुरू करो, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे विश्वास करो, खुद शिकायत मत करो कि मेरे को बनाना नहीं आता, मैं ही अच्छे से नहीं कर पाती। ये जो बातें बोलते हैं ना, ये फिर ये ठीक नहीं होती, ये हमें अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती है ना। कई बार मैं कहती हूँ ना यहाँ पे किसी को बताया करो, तो आप कहते हो मैं ठीक से नहीं बता पाती, ऐसा नहीं कहना, आपको कभी ऐसा नहीं करना हो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी शिकायत ही कर रहे हो जाने अनजाने, ठीक है। हमेशा जो भी काम करते हो यदि आप उसका ग्रेटिट्यूड करोगे तो ही बढ़ेगा, नहीं तो वो चीज हटा दी जाएगी। यदि आप नौकरी के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो तो नौकरी हट जाएगी, फिर आप कहोगे नौकरी नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं तो लोग भाग जाएंगे जो काम करने वाले हैं, फिर हम कहते हैं बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, फिर और ज्यादा बुराई शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे छटाई होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं करना। जो भी है, जैसे भी लोग हैं, कम से कम काम तो कर रहे हैं आपके यहाँ, उनके बिना देखो जो बिजनेस चलते हैं ना, मैं आपको सिर्फ सिंपल एक बात बताऊं, जो रेडी ठेले वाले भी होते हैं ना, उन्होंने भी एक एम्प्लॉय रखा होता है, ठीक है। यदि वो ना हो, जो साथ वाला को वर्कर ना हो, तो अकेले चलाना काम बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप भी घर में एक एम्प्लॉय को रखते हो ना, किसी न किसी को काम सफाई के लिए, उसके लिए यदि आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो तो वो क्या करते हैं? अच्छा, भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते? आप रोज उनको डांट करके देख लो, 4-5 दिन, 1 महीना भी नहीं टिकेंगे। बड़ी मुश्किल से 1 महीना टिक जाते हैं, क्योंकि उनको सैलरी का थोड़ा सा होता है, इसलिए टिक जाते हैं। तो किसी भी चीज के लिए शिकायत करोगे ना, वो आपके पास से हट जाएगी। जो हम फीमेल्स भी यही कहते हैं ना, मेरे को सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, उनके बच्चे धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं, अब खाना नहीं बनाना पड़ रहा ना किसी के लिए भी। तो ये मतलब होता है जो भी चीज कहते जा रहे हो वो हटती जाएगी। बहुत ध्यान से सोच सोच के करो, हर चीज का धन्यवाद करना शुरू करो। आपको जो काम करने को मिल रहा है, जो भी, चाहे घर का काम, चाहे बाहर का काम, चाहे जॉब, आएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है।
आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी ठीक है, यदि आपको खुद को ही अपना काम अच्छा नहीं लगेगा, आप उसमें कम ही मेहनत करोगे ना, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, खुद का मन ही नहीं लगेगा। और यदि आप अपने काम को पसंद करोगे, अच्छा कहोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, उसको बढ़ाना चाहोगे, तो आपका मन करेगा उसको काम करने का। ठीक है, उसमें आप ज्यादा मेहनत करते हो, इसीलिए वैसे कहते हैं कि अपनी मनपसंद काम ही चुन लो ताकि उसको आप आगे बढ़ा पाओ। ठीक है, यदि आप अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हो ना, तो वहां जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उन सबके लिए थैंक यू करो, क्योंकि उनके बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है उस जगह पे। यदि किसी की फैक्ट्री में यदि 100 बंदे काम कर रहे हैं ना, तो उन 100 के 100 बंदों का थैंक यू करो, क्योंकि हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है। हर बंदा, किसी की भी शिकायत नहीं करनी। बात ये कही थी ना, चाहिए तो पैसा ही। कल का टॉपिक ऐसा था ना कि आपको लक्ष्मी और सरस्वती, यदि किसी की भी बुराई करोगे तो सरस्वती के चक्कर में लक्ष्मी कब गई पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको जितनी मात्रा में ग्रेटिट्यूड दोगे, उतनी ही मात्रा में ये लौट के आएगा आपके पास। आपको भी पता है ना, 45 का दिया है ना, जितना जितना मीठा होगा खाने में उतना ही मजा आएगा, जब मीठा नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा, है ना। तो हमको ग्रेटिट्यूड भी इतना मिलाना ही पड़ेगा। बिना ग्रेटिट्यूड मिलाए हम सोचे ना कि हम सफल हो जाएंगे जिंदगी में, तो सफल नहीं हो सकते। आपको नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, एक तो शिकायत बंद करनी होगी, दूसरा जो भी चीजें आपके पास है उनको, उनका थैंक यू करना होगा तहे दिल से। चाहे छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, आपके आपके वहां काम करने वाले एम्प्लॉय हो, समझो कोई जॉब करता है, जॉब करते हो कितनी चीजें लगती हैं, देखो वहां सफाई होती है, सफाई कर्मचारी हैं, उनका थैंक यू करना। आप टेबल चेयर लैपटॉप यूज करते हो, उनका थैंक यू करो। जो आपके आसपास एम्प्लॉय हैं उनका थैंक यू करो। जिसने आपको फर्म में रखा, जिस काम जहां पे आप काम करते हो उसका थैंक यू करो। शुक्र करो कि उन्होंने आपको रखा हुआ, आपको नौकरी दी हुई है, आपको रिस्पेक्टफुल जॉब दी हुई है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ एक ही चीज लगती है, सिर्फ वहां एक बॉस ही लगता है, बाकी सारी चीजों का तो थैंक यू कर सकते हो ना। अब जितनी मात्रा में आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे, उतनी ही धनराशि भी आएगी और उतनी ही आपको खुशी भी मिलेगी। यदि खुश रहना चाहते हो तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। ठीक है, यदि आप आप बहुत बड़ा कोई बिजनेस चलाते हैं ना, आप समझ जाओ कि उसका बिजनेस क्यों चलता है और क्यों नहीं चल रहा है। आप यदि ये देख रहे हो ना कि अमेजोन चल रहा है, टाटा वाला का बिजनेस चल रहा है, सबके बिजनेस चल रहे हैं, आप उनका व्यवहार और उनका कैरेक्टर चेक कर लो। टाटा वाला ना अपने हमेशा एम्प्लॉयज के लिए, टाटा कंपनी सबने सुनी है ना, वो इतना बड़ा बिजनेस क्यों है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे बन गया, सब कुछ इतना कैसे तैयार हुआ। उनका मोटिव था जितने भी लोग उनके यहाँ काम करते हैं ना, उनको कहीं दूर से ना आना पड़े। वो हमेशा कॉलोनी पहले बसाते हैं, जहां पे भी फैक्ट्री बनाते थे ना, वहां पे कॉलोनी बसाते थे कि वहां के एम्प्लॉयज को ना बाहर से ना आना पड़े, ज्यादा दूर से ना आना पड़े, उन्हें ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, उन्हें अपनी फैमिली से दूर ना रहना पड़े। वहीं पे उनके लिए स्कूल भी खोला जाता था, उनके खाने पीने सब चीजों का इंतजाम वहीं किया जाता था। हमेशा उनके लिए कॉलोनी बनाई जाती। इसके व्यवहार को समझोगे तो आप समझोगे कि वो अपने एम्प्लॉयज के खुशी का ध्यान रखते थे, उनका ग्रेटिट्यूड करते थे, तभी ऐसी भावना होती है ना किसी में, नहीं तो ऐसा हर कोई तो नहीं कर पाता। और फिर आपने ये देखा भी है वो कैसे फले फूले, कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है ना। तो किसी भी चीज को बिजनेस बढ़ाने के लिए जो वहां लोग काम करते हैं ना, उनको तहे दिल से उनका ध्यान रखना, उनका ग्रेटिट्यूड करना, यही राज है ये सब बड़ी बड़ी चीजों को।
अब आप मुकेश अंबानी को देखते हो ना, वो हर एम्प्लॉय की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, शायद अपने बच्चों से भी बढ़ के रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जो जो भी करते हैं ना, जो भी बिजनेसमैन होते हैं जिनका बड़ा चल रहा है, आप ये समझ जाओ कि उनका यही राज है, जो आप सब राज भी जानना भी चाहते हैं ना। हम सबको ये था ये बड़ा बड़ा कैसे हो रहा है, बिजनेस कैसे चलाते हैं, तो उनका राज समझ में आया। जो लोग ग्रेटिट्यूड नहीं करते ना अपने एम्प्लॉयज का, तो उस बिजनेस को भी गिरने में देर नहीं लगती। वो भी कई हुए हैं ना ऐसे, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बंद ही हो गए एंड में। तो इस वजह से होते हैं क्योंकि जो काम करने वाले आप उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और ये बाहर से नहीं होती है, ये अंदर से होती है, फीलिंग अंदर से होती है, किसी को पता नहीं चलता आपको, मगर दिखती है इस फॉर्म में। यदि कोई बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है या किसी को बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है घर में, तो समझ जाओ कि वो कितना ग्रेटिट्यूड करते हैं। इसी से ही समझ आ जाए। आप अपने घर में हो तो आप अपने घर की हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। और आपने ना, जो पुराने लोग हैं, जब से ये घर की हर चीज का, किचन बेड, जो भी किचन में जो आपने देखा, हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा है, तो चीजें बदल गई ना। ऐसे लगता है जैसे हर चीज हमको आवाज लगाती है, हर चीज हमको देख रही है, हर चीज की आंखें हैं। तो एम्प्लॉयज की तो बहुत बड़ी बात है ना, जब एक निर्जीव चीजें हमको देख रही हैं, तो सोचो कि क्या क्या होता होगा। जैसे मैं कहती हूँ, सिंपल सी बॉटल भी पड़ी है ना, ये भी आवाज लगाती है, आप देखोगे तो हर चीज हमको आवाज लगाती है, मगर हम अपनी नजर देखें तो हमें अपनी नजर समझ में आनी चाहिए। हमने अपनी नजरें बंद कर रखी, हम किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हर चीज को इग्नोर करते हैं। अब जब से आप मतलब ग्रेटिट्यूड में ध्यान से इन चीजों को समझा है आ करके कि निर्जीव चीजों को भी देखें, तो कितना मजा आने लग गया, लाइफ चेंज भी हो गया, खुशी मिलती है हर चीज को देख के। पहले ये लगता था है कोई बात नहीं है, चीजें तो सबके पास होती हैं। अब आपको ये लगता है कि आपके लिए ही तो आई हैं, ये सब आपसे ही मिलने आई हैं, किसी और के घर क्यों नहीं गई, है ना कि नहीं? ऐसा है ना, आपके पास आई हैं सारी चीजें, तो मजा आता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए तो मिलने आई हैं, हमें ही तो आई। लेके तो हमने भी कुछ नहीं जाना, सिर्फ हमने यहाँ रहना, मिलना और इनको यूज करना, है ना। यदि हम इन चीजों का थैंक यू करते हैं, दो शब्द अच्छे से बोलते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, आपकी अपनी ही वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रही होती है, अपने आप को खुशी मिलती है ना। तो जितना जितना हर चीज के लिए थैंक यू करते जाओगे ना, उतना खुश आप ही होगे। और ये हम सोच रहे हैं ना बाहर वालों को हम थैंक यू करें, आप बोल करके देखो, शिकायत करके देखो, आपको एकदम पॉजिटिव केमिकल सेक्रेट होता हुआ महसूस होगा। जैसे ही आप किसी की तारीफ करते हो, किसी को अच्छा कहते हो, इतनी खुशी महसूस होती है। और यदि किसी की बुराई करते हो, देखो शक्ल कैसे पिचक जाती है, मतलब हमें गुस्सा चढ़ाना पड़ता है। जैसे चूल्हे को गर्म करना हो, पहले आग लगानी पड़ती है ना। तो वैसे ही चेंज, हमारा फेस ठंडा होते हुए भी चेंज होता है और गर्म होते हुए भी चेंज होता है। यदि पानी को ठंडा करना है फ्रिज में, उसे भी चेंज करना है, गर्म करना है तो भी चेंज होता है, दोनों में चेंज होता है। ठंडे को तो फिर हाथ लगा सकते हैं, गर्म को हाथ नहीं लगा सकते। इससे ही समझ जाओ कि हमें कैसा बनना है ना। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आप आज जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ठीक है, आप अपने कामकाज से जितना प्यार करते हो ना, जितना आपको अच्छा लगता है, ये नौकरी और ये सब कुछ आपको उतना ही
आपको अच्छा लगने लग जाएगा, महसूस होगा, जाने का मजा आता है। और ये अचूक तरीका भी है चीजों को अच्छा करने का। अब ये ग्रेटिट्यूड लिखे बिना काम नहीं चलता। ठीक है, एक ये जो अदृश्य मैनेजर है ना, सबके मम्मी पापा ने कहा था कि एक ये चित्रगुप्त होता है जो यहाँ पे बैठता है, जो आपकी सारी फोटो खींच खींच से भेजता है। जब भी हम कुछ गड़बड़ करते थे ना, मम्मी कहती थी फट से तुम्हारी फोटो खींच जाएगी, ये भगवान के पास पहुंच जाएगी, ये सब लिखा जा रहा है। और ये है भी सच। ठीक है, आप खुद सोचो ना, देखो आपकी भावनाएं ऊपर तक पहुंचाता कौन है, काम कौन कर रहा है, कौन सी मशीनरी चल रही है, अंदर से चेंज कैसे हो जाता है एकदम। एक जो मेन कोट कहा जा रहा है ना हमारी बुक में, जिसकी आप तारीफ करोगे, जिसका ग्रेटिट्यूड करोगे, वो चीजें आपके पास रहेंगी। जो चीजों का ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे, वो चीजें हटा दी जाएंगी। तो हम तो ऊपर से आ गए एक बार, तो बीच में काम कर कौन रहा है? बीच में काम कर कौन रहा है? हमारी चीजें हटाता कौन है, लाता कौन है, बीच में काम कौन कर? ये एक यही अदृश्य मैनेजर है जो आपकी हर टाइम रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, जब आप सोते हो ये ऊपर पहुंच जाता है, या भगवान आपके पास आता है, इनके पास आता है, सारी रिकॉर्डिंग देते हैं, फिर हमारे अगले दिन का फैसला कर देते हैं। ये हमारे अगले दिन का फैसला कर देते हैं, हमारी हर चीज का फैसला होता है अगले दिन को। कभी कभी हमारी चीजें चेंज हो रही हैं जो हमारे भाग्य से नहीं थी, हमने अब ग्रेटिट्यूड पकड़ा तो हमारी कुछ चीजें चेंज हो रही है ना। तो ये कौन करता है? ये जो हमारा अदृश्य मैनेजर है ना, हमारी एक एक रिपोर्ट। अब हम कहते हैं हमने तो किसी को बोला नहीं, किसी के लिए हमारा अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है, किसी को क्या पता चलता है, हम तो अंदर ही सोच रहे हैं। तो अंदर जो सोच रहे हो ना, ढूंढ रहे थे, कौन देखता है? ये एक अदृश्य मैनेजर है जो आपके अंदर आपकी इमोशंस को रिकॉर्ड करता है, आपकी सारी की सारी इमोशंस को रिकॉर्ड करता है, फुल टू रिकॉर्ड करता है। जाने के बाद भी ना, अः यहाँ तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ऊपर जाके आपकी पूरी रिकॉर्डिंग दिखती है। आप किसी भी मिनट ये नहीं कह सकते कि मैंने ये नहीं किया था, मैंने ये सोचा नहीं था। आप कभी कभी कहोगे ना, ये मेरी सोच का मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे ये चीज क्यों मिली? तो ये दिखाएगा कि आपने ऐसा ऐसा अंदर तो सोचा था, जो सोचा था मैंने तो वही लिखा था जो मुझे दिखा था। हम तो बाहर से सोचते हैं ना, बाहर वालों को मत दिखे, लेकिन अंदर भी तो एक बैठा है, अंदर वाले से कैसे छिपाओगे? अंदर वाले से कैसे छिपाओगे? अब जानबूझ के ना इससे दोस्ती कर लो, ये आपको भगवान से मिलाने का काम भी करेगा। और वहां जाके आपकी सारी बातें भी अच्छी अच्छी बताए। आपको पता चल जाए कोई बंदा बीच में मीडियम है, तो आप उसको पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? तो ये भगवान और हमारे बीच में एक मीडिया है, मैनेजर है, जो एंजल समझो, मैं तो इसको एंजल का रूप कहती हूँ। ठीक है, ये जो एंजल है ना आपका, जो बीच में चल रहा है, ये एंजल आपकी सारी बातें ऊपर पहुंचाता है, और वहां से अगले दिन की रिपोर्ट अगले दिन के लिए हमारे लिए तैयारी करके आता है। ठीक है, कई बार किसी ने जन्म कुंडली में भी सुना होगा, भाग्य में तो था पर मिल नहीं रहा, पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है। तो ये बीच में जाके रिपोर्ट दे देता है, नहीं नहीं भाई उसको चाहिए नहीं। हमारे यहाँ ना लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, जिससे बात करो वो कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो माया, पैसा तो ऐसा, पैसा तो वैसा। जबकि आपके भाग्य में बहुत पैसा था, आप खुद बोल देते हो पैसा तो माया चाहिए नहीं, तो मैनेजर ऊपर पहुंच जाते हैं कि इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई, किसी और को दे दो, इसको नहीं चाहिए। जबकि आपके भाग्य में थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इसको जानबूझ के रोज ग्रेटिट्यूड लिखवाओ। देखो बहुत सारे तो आप नहीं लिख पाते हो, 10 या 20 ही लिख पाते हो खुद तो। 10-20 लिखते हो, 30 लिख लेते होगे, सारा दिन तो नहीं लिख सकते हम। ठीक है, बाकी ग्रेटिट्यूड जो आप कहते हो ना हम बोलते हैं, वो मैनेजर को लिखवा दो। बोलो कि लिख दो, मैं जो काम कर रही हूँ, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के लिए थैंक यू लिख दो, अच्छे से बना पाई इसके लिए लिख दो, और भगवान को शुक्रिया कह दो कि हर चीज अवेलेबल थी तो मैं काम कर पाई, हर चीज थी मेरे पास तो मैं ये काम कर पाई। आप खाना बनाते रहो, साथ साथ बोलते रहो। आप कहीं जॉब पे जाते हो तो भी इसको बोल बोल के लिखवाते रहो हर चीज। और कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बहुत सारी चीजें ना, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सारी चीजें नहीं लिख पाते, मगर इस मैनेजर से दोस्ती कर लो, ये बहुत बहुत काम का बंदा है, बहुत काम का एंजल है हमारा। ठीक है ना?
आपकी सिचुएशन बदल देगा। इससे कहते हैं 30 डेज भी आपने इससे दोस्ती कर ली ना, ये आपकी सिचुएशन बदल देगा, आपका टाइम बदल देगा। जो आप टाइम बदलने की सोच रहे हो ना, मेरा टाइम कब बदलेगा, तो यही एक मीडियम है जिससे आप टाइम बदल सकते हो। पर इससे किसी भी चीज की शिकायत मत करना, अंदर में भी भाव मत रखो किसी के लिए नेगेटिव, सबके लिए पॉजिटिव रखना है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इसको मिक्सिंग पसंद नहीं है हमारी, कि हम बाहर से कुछ और बोल रहे हैं और अंदर से कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, अंदर में भी झूठ नहीं बोलना। जब किसी की बाहर से तारीफ कर रहे हो ना, बाहर से खुश हो, अंदर से ईमानदारी अपने आप के साथ बरतनी। ये ईमानदारी आपकी ना कोई और चेक करे ना करे, ये मैनेजर चेक करे। कभी भी मत सोचना किसी के साथ चलता है इसे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में ना बहुत सारे लोग कहते हैं सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, बोलते हैं ना वर्डिंग, कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं क्या फर्क पड़ता है, उसको कुछ समझ थोड़ा ना आ रहा है, वो तो बुद्धू है। नहीं, कभी अपने मन में भी भाव मत लाना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर भी वही मैनेजर बैठा है, मेरे अंदर भी वही मैनेजर बैठा है, सबके अंदर अलग अलग एंजल बैठे। ठीक है, तो सबकी रिपोर्ट लिख रहा है। और बताऊं, वो दोनों आपस में बड़े दोस्त हैं, टेलीपैथी 1 मिनट में करते हैं। टेलीपैथी सब सुन रहे हैं ना, जो टेलीपैथी चलती है, ये मैनेजरों का ही खेल है, बीच में मैनेजर मैनेजर मिल जाते हैं। टेलीपैथी सुनी है ना सबने, समझ गए ना टेलीपैथी का मतलब, है ना। टेलीपैथी में सबको पता है टेलीपैथी चलती है, तो ये मैनेजर मैनेजर ही हमारे एक दूसरे को पहुंचा देते हैं। कभी कभी आप कहते हो ना मेरे पास फोन आ गया, तो मैनेजर कहता है यार जिसको तू याद, अब जिसको याद करना है फटाफट फोन करवा दे, इसके मन में भाव ला दे ताकि इसको फोन कर दो। ये फोन नहीं कर पा रही है, तो एक दूसरे के साथ हमारा फोन से कनेक्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। तो ये जो हमारे अदृश्य मैनेजर है ना, ये टेलीपैथी भी चलाते हैं हमारी, हमारा दूसरों तक भी मैसेज देते हैं। अब आप ये भी जानते हो ना, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मन में मेरे भाव था उल्टा सीधा, किसी के लिए गलत भाव था, और मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, वो मुझसे मिली और पता नहीं क्यों गलत बोलने लग गई। कहते हैं ना ऐसे, ये जो हमारा मैनेजर है ये हमसे पहले वहां पहुंच जाता है, यही टेलीपैथी चलाता है। तो अपने अंदर के भाव, अपने अंदर की इमोशंस के ऊपर काम करो, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। किसी के लिए ना मन में, किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी, निर्जीव चीजों के लिए भी ये नहीं बोलना कि ये गंदी हैं, ये गलत हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं। हमारा, हम अपनी चीजों को बोल देते हैं ना घर में, ये टेबल पसंद नहीं है मुझे, मुझे सोफा पसंद, ऐसी चीजें भी नहीं बोलनी, ये शब्द भी मिलावट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें हटती जाएंगी। आपने ना इस मैनेजर के साथ बहुत कॉन्शियसली काम करना शुरू करो, और ईमानदारी से, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से, किसी के लिए नहीं करना। नोटबुक किसी के लिए भी काम नहीं है, ये अपने लिए काम करना, क्योंकि सिर्फ मामला आपके और भगवान के बीच में चल रहा है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा ये एंजल है जो बीच में रिपोर्ट करता है, बस वो भी बड़ा निस्वार्थ भावना से काम करता है, इसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। जो आप सोचते हो ये ईमानदारी से वही रिपोर्ट देता है, ये मिलावट नहीं कर सकते, जो भी मिलावट करते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख के काम करना शुरू करो। जो भी अच्छी बातें हैं ना, वो जानबूझ के इसको लिखवाओ, जितनी लिखवाओगे ये उतनी अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में लेके आएगी। कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं खाली स्थान किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा।
वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। कितनी सारी चीजें हैं ना, जैसे फोन है, प्रिंटर है, इंटरनेट, कंप्यूटर, कितनी सारी चीजें हैं ना जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखवा सकते हो। जहां आप जॉब करते हो, इवन घर में रहते हो, जो जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, उन सब के लिए मैनेजर को थैंक यू लिखवा दो। जैसे आपको बोला है ना कि आप गैस का थैंक यू करो, है ना, फ्रिज का थैंक यू करो, फिल्टर का करो, जो चम्मच कड़छी, ये फटाफट साथ साथ आपने मैनेजर को बोलना है। जो जो मैं बोलती जा रही हूँ, एक बार आप सुबह मैसेज कह दो, देखो मैं इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखवाती जाऊंगी, तुम फटाफट लिखते जाना, मेरे को हर चीज के लिए थैंक यू लिखवाना है भाई, है ना। आप इसको हर चीज के लिए थैंक यू लिखवाना शुरू करो। जितने लिखोगे उतनी और अच्छी अच्छी चीजें आपके जिंदगी में आती जाएंगी। ठीक है, आपको जो तनख्वाह मिल रही है ना, जो जॉब के बारे में बातें करें, तो जो तनख्वाह मिल रही है उसको लिखवा दो ना, जो भी मेरे को जो रोज का तनख्वाह मिल रही है, मेरे को उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू लिखवाना है ना। यदि आप कोई चीज स्पेशली लिखवाना चाहते हो ना, लिखने का तरीका क्या है, उसको बोलना है, मैं डैश डैश किसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं लैपटॉप के लिए थैंक यू करती हूँ कि जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास इजीली लगा पाती हूँ, है ना। ऐसे बोलना है और वो लिख लेगा। जैसे मैं आप बोल रही हूँ, वो अपना लिख रहा है, मैं अपना काम करूंगी। कोई मुश्किल काम नहीं है करना, इस तरह से लिखवाना। और आप कभी मत सोचो कि आप अकेले घूमते हो। अब तो पता चला आपके साथ एक एंजल भी घूमता है। हम कहीं पे भी किसी को कुछ ना बताएं, मगर ये तो काम करें। आप अब इसे जितनी गहराई से लिखवाते जाओगे ना, आपकी जिंदगी में उतनी ही अच्छी चीजें आती जाएंगी। ये तो कह रहे हैं कि ना सिर्फ जॉब पे जाओ उस दिन लिखो। मैं कहती हूँ आप हर दिन हर टाइम लिखना शुरू करो। ये लिखना कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है, सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है आपको। जितना माइंडसेट चेंज करोगे उतनी, करके देखोगे ना तभी पता चलेगा। देखो, बिना खाए नहीं समझ में आएगा, काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। आपकी जगह लगता है कि कोई और कर सकता है? 1% भी नहीं कोई कर सकता। आपका ग्रेटिट्यूड कोई और लिखवा सकता है? कोई लिखवा सकता है? कोई नहीं लिखवा सकता, क्योंकि आपके अंदर बैठा मैनेजर। बाहर वालों को तो आपको पैसे देने पड़ते हैं ना। ये मैनेजर भगवान ने, ये एंजल आपके साथ भगवान ने फ्री 24 आवर्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए रात को हम देखो बार बार कह रहे हैं ना कि आप मैजिक स्टोन को रात को अच्छी बातें कह के सो। ठीक है, जब हम कुछ गलत कहते हुए सो जाते हैं, तो रात भर ये मैनेजर क्या लिख रहा है हमारे बारे में, क्या बताएगा जाके। तो इसलिए बोलते हैं स्पेशली कि रात को सोते हुए थोड़ी देर पहले फोन बंद कर दो, ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिट्यूड करो हर चीज का जो आपके पास है, ताकि ये रात भर ग्रेटिट्यूड ही लिखता रहे, अपने आप ढूंढ ढूंढ के उन्हीं को रिपीट कर करके लिखता रहेगा। पर यदि हम कुछ शिकायत करते हुए सो जाएंगे, तो ये हमारे को शिकायतें ही लिखता रहेगा। और सुबह जो आएगा हमारे सामने, वो आपको पता है कितनी हेडेक होनी शुरू हो जाती है ना। तो जानबूझ के बहुत सारी प्रैक्टिस करो इसको ग्रेटिट्यूड लिखवानी। फ्री का है, कोई पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इसको लिखने को कहना है, खुद लिखेगा। यदि एक मैनेजर वैसे रखोगे ना लिखने के लिए, एक तो वो 24 घंटे नहीं रहता अपने पास, और सैलरी देनी पड़ेगी ना। एक पर्सनल मैनेजर को रखोगे तो एक पर्सनल मैनेजर जो रहेगा कम से कम 50,000 या 1 लाख लेगा, सबको पता है ना। तो भगवान ने देखो फ्री का दिया है, आप इसको अच्छे से यूज करो। आपको कोई पैसे नहीं देने बस, और ये भगवान तक का डायरेक्ट डायरेक्ट सिस्टम चल रहा है। इससे इजी और क्या तरीका हो बताओ। अभ्यास पर लौटें। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है
और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। क्रमांक 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं रिक्त स्थान क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी ठीक है, आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। और दिल से महसूस करो जो भी अब आपको आपको फीलिंग समझ में आ गई। फीलिंग की कौन चेक कर रहा है? आपकी फीलिंग का आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि जिससे आप चेक कर सको, मगर आपके अंदर मैनेजर बैठा है, वो सारी चेक कर सकता है। ठीक है, और जो ये मैनेजर बैठा है इसे अच्छे से सारी चीजों की ढूंढ ढूंढ के लिखवाओ। चीजें जो आपको चाहिए ना, किसी की कार देखी जो आपको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, ढूंढ ढूंढ के इसको थैंक यू लिखवाओ। ढूंढ ढूंढ के थैंक यू लिखवाओ ताकि आपकी जिंदगी में ये वो चीजें लेके आ सके। ठीक है, हर एक के लिए आप लाइन लिख सकते हो, मैं डैश क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और रात को ठीक सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, इसे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है इसे बता करके ही सोना है। ये प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रात वाली। ठीक है, यदि बिजनेस को बढ़ाना है ना, तो आपको रात को तो जरूर करके सोना चाहिए, जो भी आप बिजनेस करते हो उसके लिए। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं पहले, फिर लेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड। सबने पहले अपने लिए ब्लेसिंग करनी है, फिर दूसरों के लिए करनी है। ठीक है, हो गया मैम। हो गया सबका?
हो गया मैम। ओके, सबका हो गया ना? हो गया। हो गया मैम। ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है। हो गया सबका? हो गया। हो गया।
गया हो गया मैम हो गया। चलो, जो थोड़े थोड़े ठीक होते जा रहे हैं ना, जिनके भी नाम लिखे हैं इमरजेंसी वार्ड में, आपको पता है एक इमरजेंसी वार्ड होता है और एक रेगुलर वार्ड होता है, ऐसे ही हमने भी लिस्ट बनाई है। यदि आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो तो इमरजेंसी वार्ड से निकल के अपने रेगुलर वार्ड में आ जाओ, जिनके भी नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ गए, सब पॉइंट समझ गए? क्योंकि हर कोई कह रहा है, यदि समझ रहे हो ना कि इमरजेंसी वार्ड में बैठे रहे तो ये बात सही है, तो ज्यादा दिन बैठोगे तो बिल बढ़ जाएगा ना, ज्यादा दिन बैठोगे तो बिल बढ़ जाएगा। यदि ठीक होते जा रहे हो तो वहां से रेगुलर वार्ड में आते जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा हमें भी पॉइंट पता बताया, चलेगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बहुत अच्छा। મિતેશ નું નામ છે ને એ એમાંથી કાઢી નાખજો મિતેશ નું નામ इसका क्या, પેલામાં એ કરી દેજો मितेश का क्या करना है? ये इमरजेंसी में है ना इसमें निकाल देना रेगुलर वाले में तो लिखा ही होगा, है ना, रेगुलर वाले में है उनका नाम? नहीं पता नहीं इसमें यस नहीं है यस मैम है। है, ये ठीक रेगुलर है। में है। तो कोई बात नहीं है तो इसमें निकाल देना क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि इमरजेंसी में हम बैठे रहे तब तक चलता रहेगा, ये बिल आप पर ही पड़ रहा है ना, पता है ना, बिल अपने पर ही पड़ता है, तो ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो आप, क्योंकि ज्यादा निकाल लिया ना हमने, ज्यादा निकाल रहे हैं, हमारा तो डिपॉजिट हो रहा है, तो आप इस चीज का ख्याल रखना सब। ठीक है, पॉइंट सारे समझ आने चाहिए कि हम काम क्या करें, हर चीज की चेकिंग होनी चाहिए। आप अपने टाइम का ऑडिट करो, अपने टाइम की चेकिंग करो, अपने थॉट्स की चेकिंग करो। यहाँ आए हो जाके जवाब क्या दोगे, जैसे आपका बच्चा जवाब देता है वैसे ही तो जवाब देना है। ये मैनेजर सारा चुपचाप लिख भी रहा है, ये भी पता नहीं था कितना अंदर बैठा सब काम कर रहा है। आप ढूंढ रहे थे ना, इसको ही तो ढूंढ रहे थे सभी कि करता कौन है हमारी गड़बड़, हमारी रिपोर्ट देता कौन है। बाहर में तो किसी को नहीं पता चला, हमने गलत सोचा था, किसको पता चला कौन आया था जो रिपोर्ट देने जाता है। तो आज आपको रिपोर्टर मिला है ना, जैसे पता होता है ना, रिपोर्टर खुफिया कैमरे लगे हुए होते हैं। अब वो खुफिया कैमरा मिल जाए तो फिर थोड़ा हम ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? मैम दिव्या और कशिश का नाम भी निकाल देना, इमरजेंसी लिस्ट में है। उसमें से मतलब निकाल देना दिव्या और कशिश चल का। मैम, आप नोट कर लो, फिर मेरे को भेज देना, फिर मैं सारे डिलीट कर दूंगी, ठीक है? यस मैम यस। है ना, तो तो जिसको ढूंढ रहे थे वो आज मिला है, इससे दोस्ती कर लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, ये सारा काम करा देगा। आप सोच रहे थे ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे सारे काम करा दे, वो एंजल मिल जाए, ये एंजल है, इसका नाम भी आप खुद ही रख सकते हो। कोई चिंकू पिंकू जो नाम अच्छा लगता है वो इसका नाम रख दो, आप इसको लिखवा दो अपनी सारी बातें और सारा काम करो। मतलब आज आपको इतना खुश होना चाहिए कि एक एंजल के रूप में हमको मिला है कोई जो हमारा काम कर सकता है। जब हमें कोई पता चल जाए ना, हमारा कोई काम है, बैंक में काम है या कहीं हमारा कोई काम है जो काम ना हो रहा, उसमें बीच में कोई बंदा जान पहचान वाला मिल जाता है तो खुशी होती है ना, चलो अब तो मेरा काम फटाफट ही हो जाएगा, है ना। मैम मेरा नाम लिस्ट में ऐड कर दीजिए, मेरा नाम नहीं है, शायद मैं नया हूँ इसलिए। किसमें? सिंपल रेगुलर लिस्ट में होगा आपका नाम, हमारी ना नहीं दो है मैम, नहीं है। ऐसे तो मैं आधा टाइम आग बंद थी थोड़ी देर तक, बाद में नहीं जब नहीं, देखा तो मिला ऐसा नहीं। होता है, एक मिनट, आपको आपको आज वाली लिस्ट दिखी होगी ना, लिस्ट है 57, मतलब ज्यादा चल रही है लिस्ट है, तो हम पर डे सिर्फ 3 लिस्टों पे ही काम करते हैं। आपका नाम ऊपर वाली किसी लिस्ट में होगा, ठीक है। किंजल मैम इनका चेक कर लेना कौन सी लिस्ट में नाम है, फिर इनको बता देंगे, ठीक है। अभी तो मुझे इमरजेंसी में ही कर दीजिए वंस एक बार अच्छे से वो हो जाए फिर हम आपको उसमें रेगुलर। इमरजेंसी में जरूरत है, यस ठीक है, मैम। इमरजेंसी में लिख दो इनका नाम, ठीक है। किंजल मैम आप नोट करते जाना, मेरे को आज भेज देना, ठीक है, यदि अब मैं यस मैम। उठाऊंगी तो चेंज करने में टाइम लगेगा, हो ना जाएगा बस, ओके ठीक यस। है ना, कोई बात नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता हो आप पूछो।
मैम ब्लेसिंग्स चाहिए आपको चाहिए? जी। घर गॉड मतलब घर ब्लेस यू। पे प्रोग्राम है 1.5 दिन का, तो वो अच्छे से हो जाए बस, गॉड इसके ब्लेस बाद यू, हो जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रोग्राम है ना, अच्छे से बढ़िया से हो जाएगा, चिंता मत करो। गॉड लिख ब्लेस करके जाओ, लिख करके जाओ कि मेरा प्रोग्राम बहुत बढ़िया होगा, तो हो जाएगा, सब काम मेरा अच्छे से होगा। मेरे यहाँ भी गणपति 3 दिन के अच्छा से प्रोग्राम हो जाए हमें। गॉड ब्लेस यू राखी मैम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। और आप लोग का भी निमंत्रण है मैम, हाँ, आप आप लोग लोग को सभी को भी निमंत्रण जो है वहां गणपति। रहते हैं वो जा सकते हैं तो जाओ, बिल्कुल है आ ना? सकते हैं वहाँ किंजल जी। हाँ, मैं है ना? मैम वीडियो कॉल से राखी दिखा बोल रही है, दूंगी। राखी मैम बोल रही है, हाँ, ये राखी जी कह रही हैं। मैं वीडियो कॉल से दिखा दूंगी ना, सब मिल आ जाइएगा। आप चैन वो उस पे डाल देना टेलीग्राम पे, ठीक है? हाँ, वो ऐसे दर्शन भी करवा दूंगी सबको। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल देना, जो भी बने वीडियो जिसको डालनी हो वो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो आप, ठीक है? पर हाँ सेलेक्टेड करना, बहुत नीडफुल, जो जरूरत हो वही वही करो, ठीक है? नहीं सब, हाँ नहीं ठीक है राखी मैम, आप कर देना शेयर, ठीक है ना? नहीं, और दर्शन भी करवा दूंगी, ऐसे जैसे हम लोग हैं ना बात करते वैसे दर्शन भी करवा दूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू जो मैम। भी है कविता जी जो बड़ौदा में है वो लोग आ सकते हैं मेरे घर, ठीक है? अच्छा कविता जी जी। और किंजल जी दोनों, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, चलो। थैंक यू। कोई शेयरिंग नहीं करना चाहता? कोई शेयरिंग नहीं है आज? चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। कभी कभी इतने खुश हो गया, अब आपको ये नहीं समझ में आता कि शेयरिंग कौन सी करे कौन सी ना करे। असली बात तो ये है ना, कि मैम कितनी शेयरिंग तो शेयरिंग। इतनी सारी है ना कि सारे हाँ, हम ही करते रहे, इतनी सारी शेयरिंग है। चलो अब बोलती हूँ तो एक बात बोल दूं, टेलीपैथी के बारे में बताना चाहती थी कई दिनों से। मेरे बड़े पापा भी लंदन गए हुए हैं, तो वो जब जा रहे थे ना तब मैंने कॉल किया था हैप्पी जर्नी के लिए। फिर 3 महीने के बाद अचानक मुझे उनकी याद आई कि वो कैसे होंगे, ऐसा वैसा। वो स्टेटस तो मैं देखती थी उनका, तो सडनली हाफ एन आवर में उनका लंदन से मुझे कॉल आया कि कैसे हो, सब कैसे हो, सब बढ़िया हो, ये वो, बच्चियां कैसी है। तो इतना मुझे वो लगा कि इनके पहले भी वो कई बार गए हैं आउट ऑफ इंडिया, पर कहीं से भी फोन नहीं आया। पर इस बार टेलीपैथी ऐसी चली ना कि उनका कॉल आ गया, तो मैं इतनी खुश हुई कि चलो वहां से भी हाफ एन आवर में टेलीपैथी जुड़ गई और वहां से मुझे कॉल किया, तो मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है, सबकी चलो याद बहुत। आया था। ये तो पता है कैसे होता है ये सब, टेलीपैथी जानना भी चाहते हैं ना। जितना जैसे एक पाइप होती है ना, उसमें कचरा फंसा होता है तो क्लैरिटी नहीं होती। जैसे जैसे आप प्योर होते जाओगे, ईमानदारी बरते जाओगे, उतनी जल्दी टेलीपैथी होगी। आप सोचोगे किसी का और उससे टाइम कॉल आ जाएगी, आधे घंटे का टाइम भी नहीं जाएगा, इतना टाइम भी नहीं जाएगा, इतनी फास्ट काम होने शुरू हो जाते हैं। पता है क्यों? जितनी जितनी जैसे हमारे अंदर 70% पानी है, सबको पता है, उसमें हमने ना कई चीजों की मिलावट कर रखी है। जैसे जैसे वो क्लियर होता जाएगा ना, वो ट्रांसपेरेंट सारी चीजें आपको दिखेंगी, आप हर चीज को पहचान भी पाओगे, देखते भी जाओगे। बस उसमें सिर्फ हमने ना बेईमानी थोड़ी सी मिली। बेईमानी इसका मतलब पता है क्या? बेईमानी झूठ इसलिए मिल गई क्योंकि समाज कुछ ऐसा ही कर रहा था, हमें पता नहीं। आप जितनी जितनी आप इसे प्योरिटी और ईमानदारी भरते जाओगे ना, टच करते जाओगे, अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। टेलीपैथी, सोचो तो सही किसी के लिए कि मुझे किससे बात करनी है, किसी का भला हो जाए, किसी को ब्लेसिंग देनी है, इतनी जल्दी जल्दी ये क्रिस्टल क्लियर काम होगा। आप, कई लोग कहते हैं ना ब्लेसिंग इमीडिएट लग रही है, आपकी इसीलिए लग रही है क्योंकि अब एक तो ईमानदारी से दे रहे हो, दूसरे मन के भाव अच्छे से दे रहे हो। क्लियर 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 है ये सारा काम। जितनी क्लैरिटी आती जाएगी उतनी जल्दी टेलीपैथी तो, अब ये सोचो यहाँ इंसानों से लग सकती है, तो उससे नहीं लगेगी क्या? उससे नहीं लगेगी क्या? 100% लगेगी मैम। है ना? और जब भी ग्रेटिट्यूड करना है ना, हर वक्त भाव ये होना चाहिए कि हम हर वक्त ग्रेटिट्यूड उसका करें। किसी इंसान को भी आपकी लाइफ में भेजा है, कनेक्ट उससे रहो कि कोई नहीं, आपने अपना बंदा भेजा जिसके थ्रू मेरी ये बात सॉल्व हो गई। मतलब कहना उसे, सामने वाले का भी थैंक यू हो गया, उसका भी हो गया, मैनेजर भी लिख लेगा, सारे काम हो जाएंगे। मतलब 3 4 चीजें एक साथ चलती रहती हैं। आपको आपको इस चीज को समझ करके काम करना है, ठीक है ना?
किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मैनेजर भी सुन रहा है, ये टेलीपैथी चल रही है, ये साथ साथ चल रहा है। ये मत सोचो किसी के बारे में बात कर रही हूँ, उसका मैनेजर नहीं लिख रहा है। ये मैनेजर मैनेजर मिले पड़े हैं, ढूंढ रहे थे ना कौन बताता है मेरी बात जाके। ये मैनेजर, आप कभी कभी किसी ने कोर्ट केस देखे हैं? कोर्ट केस देखने हैं ना, वो बाहर कोर्ट में कितना भी लड़ रहे होंगे वकील, थोड़ी देर बाद जाओगे वो दोनों मिले पड़े होते हैं। चेकिंग कर लो, पीछे पीछे से वो आपस में फोन पे बातें कर लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही मसला, सब कुछ भगवान ने ना ट्रांसपेरेंट रखा, हमें क्लियर नहीं हो रहा। वो पीछे से मिले हुए होते हैं एडवोकेट, मतलब इसका काम तो होने ही नहीं देना, इसका केस लटका के रखेंगे, दोनों काम ऐसे चलते रहते हैं। वहां पे ऐसा होता है ना एक्चुअल में। तो ये मैनेजर मैनेजर भी अपना काम करके ही बैठे हैं। आप मत सोचो कि मेरा मैनेजर उसके मैनेजर को नहीं जानता, वो डायरेक्ट पहुंचता है, उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहुंचते हैं वो बड़े पक्के दोस्त हैं। इसीलिए किसी के बारे में भी कुछ कहने से पहले अब हमें सोच लेना है कि भाई मेरे, और पता है क्या होता है, सही बात पता है क्या है? घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, आप सबने ये बात सुनी थी। अब जब मैंने बुराई की, मेरा मैनेजर ही उसके पास पहुंच गया। जब हम बुराई करते थे ना, हमारा मैनेजर ही उसके पास पहुंच जाता था, चल भाई अब इसने तेरी तेरी बुराई कर दी है। बता के कौन आता था उसको, कौन बताता है उसको जाके? ये हमारा मैनेजर ही जाता है, यही लंका ढाता है हमारी। सामने वाले को कैसे पता चला कि हम गलत सोच रहे हैं? बताओ, कैसे पता चल गया? किसने लंका ढाई हमारी? आप समझ में आ गई हमारी लंका भी कौन ढा रहा है? हमारी लंका भी ढह रही है। अपनी सोने की लंका को बचा के रखो। अब हमारे नहीं थॉट, हमारे हाँ, वाइब्रेशन वहां पहुंच जाते हैं ना। वो मैनेजर ही पहुंचा के आता है ना, बोल तो नहीं, पहुंचाता तो मैनेजर है ना। वाइब्रेशन वही पहुंचा के आता, पहुंचाता कौन है? सबसे बड़ा मसला तो ये था, पहुंचाता कौन है? वाइब्रेशन तो थी। अब आप भी, आपको, आपका और मेरा, आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरी वाइब्रेशन कैसे पहुंच जाती है वहां पे? है ना, कैसे पहुंच जाती है? जानते नहीं, सिटी नहीं, कुछ नहीं किसी को पता। मुझे तो आपके घर कईयों के घर के एड्रेस भी नहीं पता, नहीं पता ना हमें। फिर ये कैसे, ये तो पहुंच जाते हैं, इनका आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन है। तो कैसे पहुंच जाती है टेलीपैथी? आप में से कई लोग मुझे ऐसे फोन कर देते हैं, रैंडमली कर देते हैं ना, वो भी हमारी टेलीपैथी चल रही होती है, उसके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। लगता है ऐसा, उससे पहले एक बार फोटो फ्लैश होती है, सबको, आप सबको भी लगता होगा बात करनी है, बात करनी है। जब कनेक्ट हो जाते हैं ना दोनों एक दूसरे के लिए, तब बात हो जाती है। कई बार फोन करते हैं लोग, वो सोचते हैं कि पता नहीं मैम के पास टाइम होगा कि नहीं होगा, मगर हमारे मैनेजर पहले सेटिंग कर लेते हैं टाइम की, जब कॉल आती है मेरे पास टाइम होता है, पता नहीं कैसे एडजस्ट हो रहा होता है। तो ये टेलीपैथी ना, जो मैनेजर का खेल, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, यदि इसको समझ गए ना, समझो, हर टॉपिक ऐसा है, ग्रेटिट्यूड लिखवाना समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज वाला, जो हमें ऊपर भी मिलाता है, हमें दुनिया से भी मिलाएगा। किसी की तारीफ कर दो, डायरेक्ट पहुंच जाएगा ना, आपको पता है, मस्का लगा दो इसको, है ना कि नहीं? अब मस्का लगाने वाला मामला भी समझ आ गया ना। ठीक है, चलो, जो यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। किसी को भी ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है तो नीचे हमेशा नंबर रहता है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, तो आप नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी हो, वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम चल रहा है, जिस जिसकी व्यवस्था हो जाती है टाइम पे फोन पे, तो आप बात कर सकते हो।